जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 4.4 का टाइप 3 ख़त्म कर दिए थे, ठीक है ना। आज स्टार्ट करेंगे टाइप 4, ठीक है ना। तो टाइप 4 में क्या है, चाल दूरी से रिलेटेड सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। टाइप 4 जो है चाल और दूरी से पूरा रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला कुछ है चाल और दूरी का। देख लीजिए क्या है। मान लीजिए, देखिए जैसे अब चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या, चाल इज इक्वल दूरी बटा समय होता बाबू, ठीक है ना। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी इज इक्वल चाल इंटू समय, ठीक है ना। चाल गुना समय एंड समय इज इक्वल दूरी बटा चाल। ये चीज, ये तीन फार्मूला याद रखिए, आपका सब बन जाएगा। ये तीन फार्मूला पे सारा ये चाल दूरी समय का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए टाइप 4। टाइप 4 क्या कह रहा है, टाइप 4 का 33 क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, चाल दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आसानी से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। कहने का मतलब है, इस समरूप के मतलब समझते हैं। समरूप का मतलब होता है कि कंटिन्यू, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 10 किलोमीटर जितना दूरी तय करना है उतना ही जाता है। समरूप का मतलब यही होता है कि बराबर, ठीक है ना। ये ना कि आज 10 किलोमीटर चला 10 के स्पीड में तो फिर 20 के 30 के, इस तरह से नहीं। जिस तरह से चल रहा है मान लीजिए कि उसी तरह से बराबर चाल में चल रहा है, ठीक है। चलिए, कुल दूरी कितने बाबू, 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना। अब फिर कहता है कि यदि चाल 15 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो यात्रा में 30 मिनट समय कम लगता। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी ट्रेन का चाल मान लीजिए 50 किलोमीटर से उसका वास्तविक चाल है, मूल चाल है, और 15 किलोमीटर और होता, मान लीजिए कि 65 किलोमीटर पर आवर अगर चलती तो 30 मिनट कम समय लगता है। यानी कि पहुंचना था 10:30 में और पहुंच जाएगी 10 बजे ही। आ रहा समझ में, ये चीज यही कह रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या है सर, आ रहा समझ में। मान लेते हैं, मान लीजिए ट्रेन की मूल या वास्तविक, एक ही चीज लिखिए, मूल चाल इज इक्वल, मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में। चलिए, अब तब वर्तमान चाल कितना हो जाएगा बाबू, वर्तमान चाल कह रहा है कि 15 किलोमीटर, देखिए 15 किलोमीटर अधिक, तो 1 किलोमीटर हमने माना है उसका मूल्य चाल, तो वर्तमान उसका कितना हो जाएगा, x प्लस कितना 15 किलोमीटर पर आवर। बढ़ जाएगा बाबू, बढ़ाने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। और दूरी तो दिया हुआ है, क्या दिया है, दूरी इज इक्वल 90 किलोमीटर। इतना ही चलना है, ज्यादा चलना नहीं है। कितना, 90 किलोमीटर की दूरी चलना है, ठीक है। तब देखिए, तब देन समय, देखिए समय कितना, समय में निकालना है। चूंकि देखिए कि 30 मिनट समय कम लगता है। 30 मिनट के मतलब समझ रहे हैं ना, 30/60, चूंकि सब आवर में दिया है, घंटा में दिया है, ठीक है ना। तो इसको भी हम घंटा में चेंज कर लेंगे, तो 1/2 आवर्स, यानी कि हाफ घंटा, आधा घंटा। चलिए, तब मूल्य समय का हो जाएगा, तब ट्रेन की लिखिए, तब ट्रेन की मूल समय क्या हो जाएगा बाबू, मूल चाल ये है, तो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है बबुआ, ठीक है ना। दूरी हमारा वही 90 किलोमीटर और चाल हमारा मूल का कितना मान है, 1 किलोमीटर, ठीक ना। 90/x घंटा होता, ठीक है ना। एंड क्या, वर्तमान समय, अभी वर्तमान चाल इतना है, तो वर्तमान समय का हो जाएगा, वर्तमान समय हो जाएगा
हमारा ये देखिए चाल है ये, तो दूरी हमारा कितना 90 ही है, चाल हमारा बढ़ के x प्लस 15 किलोमीटर, तो इतना घंटा लगेगा। अभी मान लीजिए आ रहा है समझ में। मूल समय उसको 90/x लगेगा। अगर 15 किलोमीटर अगर बढ़ा देते हैं तो वर्तमान समय उसका हो जाएगा 90/x प्लस 15। आ रहा है समझ में, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब प्रश्न से कहता है नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यदि मूल समय ये दे रखा है, ठीक है ना, तो कितना कम लगेगा, 30 मिनट समय कम लगेगा। आ रहा है समझ में। चलिए अब फ्रॉम क्वेश्चन से क्या कह रहा है से, अब वर्तमान लिखिए। अभी वर्तमान उसका चाल कितना है 90/x प्लस 15, ठीक है, ये वर्तमान समय। तो वर्तमान समय कैसे आएगा बबुआ, तो 90 में से 90/x तो मूल समय था, उसमें कितना घंटा कम लगता है, आधा घंटा, यानी कि 30/60 घंटा। इसको घंटा में चेंज कर दिया हमने, ठीक है ना। आ रहा समझ में कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये मूल अभी जो वर्तमान समय उसका है कम लग रहा है ना, तो कम मूल समय हमारा क्या था 90/x में आधा घंटा कम लगेगा। कब, जब 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तब। है समझ में। तो 90/x में से 30/60 घटा देंगे तो ये वाला समय आ जाएगा। समय को केवल बराबर करना है, समय को इक्वल करना है। एक समय हमारा ये है, एक समय हमारा ये है। तो पहला अभी वर्तमान समय 90/x प्लस 15 है, ठीक है ना, ये बड़ा है बबुआ, और ये थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, तो उसमें समय कितना कम लगता है, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है तो 30 मिनट अधिक समय लगता है, कम लगता है, यानी कि 30/60 यानी कि 30 मिनट 1 घंटा में चेंज कर दिया हमने। ये चीज हम आपको बताए थे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके उसको सोल्व करना है, और इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। अब इसको आप काट सकते हैं, ठीक है ना, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों को आप सोल्व कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट इधर ला सकते हैं, ठीक है ना, ये इसको आप इधर ला सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप सोल्व कर लीजिए, पहले इसको सोल्व कीजिएगा तो 2x एलसीएम आ जाएगा, x से x चला जाएगा तो 90 में से 90 × 2 हो जाएगा, 90 × 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा x। आ रहा समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसमें इससे गुना हो जाएगा तो 9 दूना कितना 90 × 180 हो जाएगा x, ये वाला x के साथ में। अब इसमें से गुना कर लीजिए, ठीक है ना, x प्लस 15 × 180 माइनस x गुना कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला करके अब आगे x का वैल्यू निकाल लीजिए, x में गुना कीजिएगा तो 180 आएगा। 180 में 15 से गुना कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा बाबू, 0, 18 × 5 90 है ना, 18 × 9 27, ठीक है, माइनस कितना, अब x से गुना कीजिएगा तो x² माइनस 15x। आया समझ में। ये गुना कैसे किए, सबसे पहले 180 से दोनों में गुना किए, फिर x से दोनों में गुना किए, 180 से 180x चला जाएगा, ठीक है ना। अब उठा को इस साइड में सबको ले आइए, ठीक है ना, चूंकि ये -x है तो प्लस हो जाएगा, x² प्लस 15x, ठीक है ना, माइनस 2700 = 0। अब इसको आप चाहे तो द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं, ना तो फैक्टर विधि से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए फैक्टर विधि से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों में गुना कीजिएगा, इस तरह से फैक्टर करने आता है ना, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा रहता है तो इस तरह से गुणनखंड कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। 13 दूना 26, 1350, ठीक है ना। 2 से फिर कीजिएगा कितना 675, फिर क्या लगेगा 3 से लगा दीजिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या 22 × 66 है ना, और 5 × 15, फिर 3 से लग जाएगा 70 × 21 है ना, 5 × 15, फिर 3 से लग जाएगा कितना
25 दिया 75, फिर 5 से 5 आगे समझ में। अब क्या करना है, इस तरह से करना है, देख लीजिएगा कि हमको कितना आना चाहिए, जोड़े घटाव से कितना 15 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए 15 15 और 15 चौके 60 कर लीजिए, ठीक है ना। और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 60 और 45 में गुना कीजिएगा तो 2700 आएगा, और इसमें से घटाइएगा 15 आएगा। ये वाला थोड़ा सा आसान को आराम से निकल जाता है, नहीं तो गुणनफल ऐसे ही होता है। ये नियम है बबुआ कि अगर बड़ा है तो थोड़ा सा उसको फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर में इस तरह से तोड़िए कि हमको गुना करने से तो वही आएगा, लेकिन हमको आना चाहिए कितना, जो दिया है बीच में 100, ठीक है। चलिए अभी इसको 60 कर लीजिए, 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ इसको आप इस तरह से घेर लीजिएगा बाबू, ये मत उतार लीजिएगा, ठीक है ना, है ये आप मत उतार लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, ये आसानी से यही बन जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए बाबू, तो x प्लस 60 हो जाएगा। अब 45 माइनस 45 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 60 इज इक्वल 0। x प्लस 60 और x माइनस 45, प्लस वाला तो जान ही रहे हैं कि यो चला जाएगा, 60 है बाबू, इज इक्वल 0, x बराबर माइनस 60, ये हो जाएगा निगलेक्ट, क्योंकि चाल जो क्या है, चाल माइनस में नहीं होता बबुआ, ठीक है ना। इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, चाल जो है माइनस में नहीं होता है। इफ लिख लीजिएगा x माइनस 45 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 45 किलोमीटर, ठीक है। इसलिए लिखिए क्या, ट्रेन है ना, ट्रेन की मूल्य चाल जो है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, यही है उसकी चाल बबुआ। आया समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए, करना क्या था, सबसे पहले ट्रेन की चाल हमने मूल चाल मान लिया x किलोमीटर। अब कह रहा था कि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता तो उसमें जुड़ जाएगा, तो वर्तमान चाल यानी कि x प्लस 15 हो जाएगा बाबू। दूरी एकदम बिल्कुल सेम दिया था, दूरी दोनों में चलना है, वही कितना 90 किलोमीटर। हमने आपको बताया है कि समय इज इक्वल, तो ट्रेन की मूल समय और फिर वर्तमान समय दोनों निकालना पड़ेगा, मूल चाल है और वर्तमान चाल है, ठीक है ना। तो ट्रेन की मूल्य चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, आप चाल हमने आपको बताया था दूरी बटा चाल, तो 90 बटा कितना x, हमने x माना किलोमीटर। अब वर्तमान समय कह रहा था तो 90, दूरी तो सेम ही चलना है, समय में चाल में थोड़ा सा बढ़ा देना था, तो x प्लस 90 बटा x प्लस 15, ये तो क्लियर है। अब यहाँ बैठाने में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या है, तो सबसे पहले वर्तमान समय जो है ये थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो 90 बटा कितना x प्लस 15 कैसे आएगा बाबू, तो मूल चाल में आधा घंटा घटाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि मूल चाल में कितना कम लगता है, 30 मिनट समय कब लगता है, तो इसीलिए हमने मूल चाल में 30 मिनट घटा दिया। 30 मिनट के मतलब 30 बटा 60 यानी कि आधा घंटा, ठीक है। अब यहाँ बैठा करके इसको पहले एलसीएम ले लिए, भिन्न का जोड़ कर लिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल 0। अब इसको आप गुणनखंड करके आसानी से निकाल, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है 34, तो 34 को देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड एकदम इसी की तरह जस्ट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कुछ नहीं है, बशर्ते वही है, करेक्ट पूछने का ढंग अलग हो गया बस, बाकी क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है। देखिए कैसे क्या कह रहा है, ठीक है। आइए कि एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, ठीक है, और यहाँ था 30 मिनट कम समय लगता है, बाकी बेस वही है, बशर्ते पूछने का ढंग अलग है, ठीक है ना। बाकी दोनों से में पूछने का ढंग अलग है और कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, कि एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उसे अपनी चाल से जो निर्धारित समय है चाल है वो से 250 किलोमीटर
पर आवर अधिक समय अधिक बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए हवाई जहाज की वास्तविक मूल्य, वास्तविक चाल वही लिखिए, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और तब वर्तमान चाल कितना, वर्तमान चाल कितना हो जाएगा बाबू, 250 अधिक करना पड़ता है। ठीक है ना, तो x पहले से था और 250 और उसमें जोड़ दीजिए, इतना किलोमीटर पर आवर। दूरी तो दोनों के लिए सेम ही है, दोनों स्थिति में 1500 किलोमीटर। ठीक है ना, इसलिए क्या वास्तविक समय, समय ही सब दोनों पर निर्भर करता है, तो वास्तविक समय इसका क्या होगा, तो 15/1 से लगता, अगर रियल टाइम से जाता तो। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय उसका लग रहा है क्या, वर्तमान समय लग रहा है कितना, 1500 बटा कितना, वही ना, दूरी बटा चाल, यही चीज दोनों में वही अप्लाई हो रहा है। तो चाल बढ़ के कितना, x + 250, ये घंटा में लिख सकते, ये घंटा आ गया, इतना लग रहा है। कब, जब 30 मिनट समय देरी से उड़ता है तब। अब प्रश्न से लिखिए क्या, तो अब इसको आप डिसाइड करना है, या तो इसमें से आधा घंटा जोड़ दीजिए या फिर आधा घंटा इसमें घटा लीजिए, चूंकि देरी से जा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए, अब मान लीजिए कि रियल समय उसको कितना है, 1500 x + 250, इतना आपको रियल अभी फिलहाल वर्तमान समय लग रहा है उसको। लेकिन वर्तमान उसका समय एक्चुअली है था कितना, 1500/x, कितना कम लग रहा है, तो आधा घंटा, 30 बटा कितना, 60, बिल्कुल सेम ही था, हमने आपको बताया था। इसमें 30 मिनट कम समय लग रहा था, इसमें 30 मिनट देरी से है, तो इसमें ये वाला थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसमें से 30 घटा सकते हैं। ये कंडीशन आप इधर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए अब इसको आप काट दीजिए, लिखने का नजरिया अलग है, बाकी क्वेश्चन दोनों सेम ही था। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। 1500 इधर ऐसे ही रहने दीजिए, x/250। ठीक है ना, 1500 बटा x + 250, इसमें गुना कर लीजिए, एलसीएम ले, x 1500 - x/x, इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो 2x हो जाएगा बाबू। और ये जब ये तो 1500 दूना कितना, 3000, 2 से 2 कटेगा तो x हो जाएगा। इसमें भी वही कंडीशन, 1500 बटा भी वही रखिए, x + 250। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से इसमें किया करते थे इसमें भी सेम है ना। तो देख लीजिए क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1500 में 2000 से ये वाला में गुना कीजिएगा, इस तरह से 1500 गुना 2x इंटू कितना, x + 250 इंटू 3000 - x। ठीक है, इसमें गुना कीजिएगा तो 1500 दूना 3000 x हो जाएगा, है ना। इसमें गुना कीजिएगा तो वही चीज 3000 x। अब 3000 में दोनों से गुना कीजिएगा, प्लस कितना, 25 × 75, अरे बाप रे कितना आ गया जी, 75 पर 1 2 3 4 0, 7,50,000, है ना। अब -1 से गुना कीजिएगा तो -x² हो जाएगा। ठीक है, -x²। अब इसमें गुना कीजिएगा तो -250x। क्लियर है, चलिए अब 3000 x से 3000 कल चला जाएगा। अब ये सबको उठा के इस साइड ले आइए। ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा x² सीधा कर लीजिए, प्लस में 250, ये प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -7,50,000 = 0। अब आपके इसको फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कीजिएगा, देखिए यहाँ फैक्टर हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे भी आसान है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। 1000 में से कितना, 250 है ना। चलिए 1000 में से 75 देख लीजिए, इस तरह से गुना भी आप थोड़ा सा
750 गुना 1000 है ना। 1000 में कितना, एक घट कीजिएगा तो 7,50,000 आ जाएगा। और 1000 में से कितना 750 घटाइएगा कितना 250 आ गया। इसको फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं, बहुत दूर चला जाएगा नीचे। ठीक है, थोड़ा सा आइए अब इसको क्या कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1000, चूंकि x को हमको बड़ा लगना है, माइनस कितना 750, ठीक है ना, माइनस 7,50,000 इज इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या कीजिए कि x को बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। x को जब बाहर करिएगा तो हो जाएगा कि x प्लस 1000, माइनस 750 को बाहर कर लीजिए तो x प्लस 1000 इज इक्वल 0 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब x प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस 750 इज इक्वल 0, 750 है जी, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा x प्लस 1000 इज इक्वल 0, इसलिए x इज इक्वल कितना माइनस 1000, जो निगलेक्ट हो जाएगा बाबू, माइनस में चाल तो होता नहीं है, ठीक है ना। इफ लिख लीजिएगा x माइनस 750 इज इक्वल 0, इसलिए x बराबर कितना 750 किलोमीटर पर आवर। अतः लिखिए, हेंस में लिख लीजिएगा, है ना। क्या अतः लिख लीजिए क्या कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल जो है, हवाई क्या लिख लीजिए, हवाई जहाज की वास्तविक चाल है बबुआ कितना 750 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बढ़ा के कितना 1000 किया, तब ना 750 में 1000 जो 250 जोड़ दीजिए 1000। अगर मान लीजिए कि वर्तमान चाल पूछे तो वर्तमान भी आप लिख सकते हैं, वर्तमान चाल। यदि मान लीजिए कि वास्तविक चाल भी पूछे, वर्तमान चाल भी पूछे, तो उसमें वर्तमान चाल कर लीजिएगा। 750 में कितना 250 जोड़ दीजिएगा, 1000 किलोमीटर पर आवर। अभी उसका चाल है 1000, वास्तविक चाल कितना था 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या किए, बिल्कुल सेम कंडीशन है बाबू, पूछने का ढंग वही अलग था और कुछ नहीं है। 30 मिनट अधिक समय से अधिक देरी से उड़ता है, तो ये जो हम अधिक समय लगा, ये कम जो समय लगा ये वाला समय, तो 30, ये जो हम रियल टाइम में 30 मिनट कम से उड़ा था, ठीक है ना। रियल टाइम इसका 1500/1 था, उसमें 30 मिनट कम देरी से उड़ा था, यानी कि कम समय लिया था। तो कम समय ये जो हमको ये जो आया 1500/x प्लस 250, बाकी सेम कंडीशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ गया, इसको फिर गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। चलिए, ना समझ में आए फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट 35 को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, 35 के नेक्स्ट 35 के आगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।